सरकारी कंपनियों के शेयरों को लेकर ब्रोकरेज बुलिश है। उनका मानना है कि ये स्टॉक कुछ ही वक्त के अंदर 19% तक की बढ़त देख सकते हैं। जिन 3 कंपनियों की हम बात करें उनमें से 2 कंपनियां महारत्न स्टेटस वाली CPSE गेल इंडिया और कोल इंडिया है। वहीं एक नवरत्न कंपनी NMDC है। गेल इंडिया नेचुरल गैस ट्रांसमिशन कंपनी है। कोल इंडिया कोयले का खनन करती है और NMDC देश में लौह अयस्क यानी आयरन की सबसे बड़ी उत्पादक है। आइए जानते हैं कि इन कंपनियों के शेयरों के किस हाई तक जाने की ब्रोकरेज को उम्मीद है। NMDC ब्रोकरेज फर्म शेर खान ने स्टॉक के लिए बाय कॉल को बरकरार रखने के साथ 245 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। BSE पर शेयर का 5 जनवरी का बंद भाव 222.65 रुपए है। शेर खान की रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि NMDC की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत रहती है। MY 24 के अप्रैल दिसंबर में कंपनी का लौह अयस्क उत्पादन 18% की सालाना वृद्धि के साथ 31.8 MT रहा। वहीं बिक्री 24% की सालाना वृद्धि के साथ 32 MT रही। फिस्कल ईयर 2024 में प्रोडक्शन गाइडेंस 47 से 49 MT हासिल किए जाने के योग्य लक्ष्य लगता है। सितंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच लौह अयस्क गांठ फाइंस की कीमत में 20% से 26% की भारी बढ़ोतरी लौह अयस्क की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मजबूती को दर्शाती है। मूल्य वृद्धि का अधिकांश लाभ Q3 फिस्कल ईयर 24 में देखने को मिलेगा। वॉल्यूम वृद्धि और बेहतर प्राप्तियों को देखते हुए Q3 फिस्कल ईयर 24 की आय मजबूत बनी रहेगी। गेल ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने नए साल 2024 के लिए गेल को अपने टॉप पिक्स में शामिल किया है। ब्रोकरेज ने स्टॉक के लिए अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ाकर 195 रुपए कर दिया है। BSE पर स्टॉक का 5 जनवरी को क्लोजिंग प्राइस 163.55 रुपए है। ब्रोकरेज ने इस कदम के पीछे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और फ्री कैश फ्लो में तेज सुधार के साथ साथ मजबूत मुख्य आय का हवाला दिया है। वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 में गेल के पूंजीगत व्यय में 64% की वृद्धि के बावजूद मोतीलाल ओसवाल को उम्मीद है कि कंपनी वित्तीय वर्ष 2026 में 4,560 करोड़ का फ्री कैश फ्लो दर्ज करेगी। यह गेल गैस की एक वैकल्पिकता पर भी रोशनी डालता है जो पेरेंट कंपनी के लिए 14.3% शेयर की वैल्यू अनलॉकिंग प्रदान कर सकता है। नोट में कहा गया है कि बढ़ते ट्रांसमिशन वॉल्यूम और पेट्रोकेमिकल कारोबार में बदलाव से गेल के ROE और वित्तीय वर्ष 2026 में लगभग 15% तक सुधरने में मदद मिल सकती है। वित्तीय वर्ष 2026 तक पेट्रोकेमिकल सेगमेंट के EBIT स्तर पर लाभदायक होने की संभावना है। साल 2023 में गेल के शेयरों में 63% की मजबूती आई। गेल पर नजर रखने वाले 32 विश्लेषकों में से 25 ने बाय रेटिंग की सिफारिश की है, 4 ने स्टॉक होल्ड करने की और 3 ने सेल की रेटिंग दी है। कोल इंडिया मोतीलाल ओसवाल ने कोल इंडिया के शेयर के लिए बाय कॉल को बरकरार रखते हुए नया टारगेट प्राइस 430 रुपए प्रति शेयर सेट किया है। BSE पर शेयर का 5 जनवरी का क्लोजिंग प्राइस 384.35 रुपए है। ब्रोकरेज का मानना है कि कोल इंडिया भविष्य में विकास के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। अपनी रिसर्च रिपोर्ट में मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि 24 घंटे और पूरे हफ्ते बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के सरकार के मजबूत दबाव के चलते बिजली क्षेत्र में कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया ने फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट्स के माध्यम से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट किया है। कोल इंडिया फिस्कल ईयर 24 में 780 मेगा टन और फिस्कल ईयर 25 में 850 मेगा टन के उत्पादन का लक्ष्य रख रही है। प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए ये नीलामी हाल के महीनों में बढ़ी है। कोल इंडिया कुल वॉल्यूम का 10% नीलामी निर्धारित कीमतों के माध्यम से बेचती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी फिस्कल ईयर 24, फिस्कल ईयर 25 और फिस्कल ईयर 26 में ई नीलामी के जरिए 72 मेगाटन, 76 मेगाटन और 88 मेगाटन वॉल्यूम की बिक्री करेगी। कोल इंडिया ने पूंजीगत व्यय पर फोकस किया है जिससे उसकी वैल्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार हुआ है। कैपेक्स फिस्कल ईयर 20 तक 65 से 85 अरब रुपए के आसपास था। फिस्कल ईयर 23 में 3 गुना बढ़कर 186 अरब रुपए हो गया। कंपनी ने फिस्कल ईयर 24 में 165 अरब रुपए का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया है जो कंपनी को रेलवे कॉरिडोर, भूमि अधिग्रहण, हेम खरीद, CHP की स्थापना आदि जैसे कई क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद करेगा।